नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन यूपी में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार जब 17 में आई थी तब से लेकर अब तक बुलडोजर के मामले में योगी बाबा बुलडोजर बाबा के नाम से अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए थे। लेकिन इसी पहचान पर भारत की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सवाल उठा दिए हैं। अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ की सरकार को जवाब भी देना है। ऐसे में इस बीच ऐसा क्या हुआ जिससे छूट गई योगी सरकार के पसीने? देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में कोर्ट की फटकार, सरकार में हाहाकार। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से लेकर अब तक जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई तब से अब तक बुलडोजर आइकॉन बन चुका था। योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर तमाम अन्य प्रदेशों पर भी बुलडोजर की कार्रवाइयों को अपराधियों के विरुद्ध आवाज बुलंद करते हुए देखा गया था। इसी बुलडोजर के जरिए डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थापना की हुंकार भरी थी। यही वो बुलडोजर था जो खिलौने से लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार का लैंडमार्क बन गया था। लेकिन इसी लैंडमार्क पर एक बड़ा ब्रेकर आखिर क्यों लगा दिया गया और क्यों योगी सरकार अब घबरा सी गई है? और 1 अक्टूबर को ऐसा क्या होने वाला है जिससे योगी आदित्यनाथ का पसीना छूट जाएगा? ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता अंशु दीक्षित का ये बयान भी सुन लीजिए। भाजपा सरकार के ऊपर करारा सबक है ये, जो प्रदेश में वो बुलडोजर के दम पर एक भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चला रहे थे। उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज एक निर्णय देकर सबक सिखाने का काम किया है। भाजपा की सरकार प्रदेश में जनता से जुड़े मुद्दों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक गुंडागर्दी पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर रही थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और आने वाले समय में ये बात साफ हो गई है कि भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ संविधान विरोधी काम कर रही थी, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने सबक सिखाने का काम किया। तो अभी आपने सुना कि अंशु दीक्षित ने सीधे तौर पर सरकार के बुलडोजर की कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साफ तौर पर कहा यह सरकार असंवैधानिक तरीके से काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाइयों पर पिछले कई दिनों से सपा मुखिया अखिलेश यादव भी हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ की सरकार को अब तक निशाने पर लिया है। अखिलेश ने जहां एक तरफ शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की चल रही बुलडोजर की कार्रवाइयों को विपक्ष को दबाने की कोशिश बताया है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकते थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं सोचता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए। उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। फिलहाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा बुलडोजर के जरिए चल रही कार्रवाइयों पर अब सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर सीधे तौर पर योगी की सरकार आ गई है। 1 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। ऐसे में फिलहाल तब तक बुलडोजर की किसी भी कार्रवाई को अवैध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस अल्टीमेटम के बाद फिलहाल योगी सरकार के इस असंवैधानिक आइकॉनिक बुलडोजर की नीति कई प्रदेश की सरकारों को ये संदेश भी देती दिखेगी कि कानून का राज संविधान के जरिए चलता है, न कि बुलडोजर की बनाई गई हवा के जरिए। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।